जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए वोकैबुलरी का पार्ट 2 और पार्ट 1 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने इम्पोर्टेंट 60 वर्ड्स हमने कंप्लीट कराए थे। और इसमें हम लेकर आए हैं कुछ इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स जो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और उनके साथ ही सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी हम बताएंगे और विद मीनिंग के साथ। तो आज का ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो वहीं पहला वर्ड हमारा स्क्रीन पर है कवर। तो इसका मतलब होता है झुकना या पीछे हटना या सिकुड़ना। तो मीनिंग होता है टू लोअर योर हेड और बॉडी इन फियर, डर के मारे सिकुड़ जाना। तो ग्रोवल, सिकरिंग, फ्लिंच, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स की बात करें तो स्टैंड टॉल, फ्लोरिश, स्वेगर, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। भाई हमारा नेक्स्ट वर्ड है सिविक। सिविक मीन्स होता है नगर विषयक, नगर से रिलेटेड। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑफ अ टाउन और सिटी द पीपल हु लिव इन इट, जिसमें लोग रहते हों। तो सिनोनिम्स हो जाएगा म्युनिसिपल और पब्लिक, टाउन, अर्बन। अर्बन शहरी, टाउन एरिया जो होता है हमारा। एंटोनिम्स हो जाएंगे अनसिविलाइज्ड, प्राइवेट। भाई हमारा अगला वर्ड है कलह प्रिय। कलह प्रिय का मतलब होता है झगड़ालू, बहुत ही ज़्यादा झगड़ालू टाइप। तो कॉन्टेसियस मीन्स होता है झगड़ालू, कलह प्रिय। और इसके मीनिंग की बात करें तो कॉजिंग आ लाइकली टू कॉज आर्गूमेंट और कंट्रोवर्शियल, जो ज़्यादा बहसबाजी करता हो। और इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे क्वेरलसम, कॉम्बैटिव, बेलीग्रेंट। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो पैसिफिस्ट, फ्रेंडली, एमिकेबल, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा टेंट अमाउंट। टेंट अमाउंट मीन्स होता है बराबर, इक्वल करना किसी चीज़ को। और इसका मीनिंग है इक्विवेलेंट, एज इन वैल्यू, वैल्यू में या दबाव में, इफेक्ट कोई प्रभाव, सिग्निफिकेशन। और बात करें सिनोनिम्स की तो इक्विवेलेंट, इक्वल, सेम, आइडेंटिकल, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो डाइवर्स, डिफरेंट, अपोजिट, उसके विपरीत, विपक्ष में जो अनइक्वल हो, तो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। भाई हमारा अगला वर्ड है विशियस। विशियस मीन्स होता है अनैतिक, इमोरल। मीनिंग होगा डाइबरेटली, क्रूएल और वायलेंट, इमोरल। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा विक्ट, सिंफुल और ब्रूटल। बात करें एंटोनिम की तो काइंड, दयालु, बेनेवोलेंट, दयालु, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा विट्रियोल। विट्रियोल मीन्स होता है अपशब्द, अभद्र बिहेवियर, वायलेंट, हेट और एंगर एक्सप्रेस थ्रू सेवियर क्रिटिसाइजेशन। तो सिनोनिम्स की बात करें तो विट्यूपरेशन और विटरनेस, हॉस्टिलिटी, रैंकर, मैलिस, कड़वाहट जिसे बोलते हैं, बहुत ही ज़्यादा घृणा करना, दुश्मनी मानना। एंटोनिम की बात करें काइंडनेस, दयालु, अफेक्शन, एमिटी, मित्रवत। अगला वर्ड है हमारा डिसएंचमेंट। डिसएंचमेंट का मतलब होता है निराशा, डिसअपॉइंटमेंट। तो वहीं इसकी सिनोनिम्स की बात करें, मीनिंग होगा इसका अ फीलिंग, एक एहसास, डिसअपॉइंटेड, निराशा, अबाउट समवन और समथिंग एडमायर्ड, डिसयूजलमेंट। बात करें सिनोनिम्स की तो डिसअपेयरमेंट, डिसइल्यूजनमेंट, फ्रस्ट्रेशन, डिस्कवर। एंटोनिम की बात करें लस्ट, ट्रस्ट, सेटिस्फेक्शन, किसी पे विश्वास किया जा सके और ट्रस्ट किया जा सके, तो इसका ये एंटोनिम हो जाएगा। वहीं अगला वर्ड है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एक फ्रेजल वर्ब में भी यूज़ होता है। इसका मतलब होता है शारीरिक परिश्रम करने वाला। तो इसका मीनिंग हो जाएगा ऑफ और रिलेटिंग और वेग अर्निंग वर्कर्स हु वियर क्लोथिंग और जॉब एज मशीन्स, मशीनों की तरह जो काम करता हो। तो सिनोनिम हो जाएगा इसका मैनुअल लेबरर, प्लोरेटेरियन, बेज अर्नर। वहीं एंटोनिम की बात करें तो इलाइट, वाइट कलर और वर्जीसियस। ब्लू कलर का जो एंटोनिम हो जाएगा वो वाइट कलर, बहुत ही कम काम करने वाला, हल्का और स्मार्ट वर्क करने वाला। और ब्लू कलर मीन्स हार्ड वर्क करने वाला, फिजिकली शारीरिक परिश्रम करने वाला। वहीं अगला वर्ड है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, रियोट्रिक। रियोट्रिक मीन्स होता है
अम्बाडर, शब्दों का बहुत ही ज़्यादा बवंडर या फिर शब्दों की बौछार करना। तो इसका जो मीनिंग होगा, लैंग्वेज डिज़ाइन टू हैव परस्यूसिव और इम्प्रेसिव रिगार्डेड एज लाइकिंग इन सिंसियरिटी मीनिंगफुल कंटेंट, जो बहुत ही गालियों टाइप जैसा वर्ड होता है, ऐसे गालियों जैसा यूज़ करना। तो इलोक्यूशन डिस्करेज बॉम्बास्ट, और इसके जो एंटोनिम हो जाएगा तो कंसाइसनेस क्विट, शांत रहना, चुप रहना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बाईपार्टीसन। बाईपार्टीसन मतलब होता है द्विदलीय। दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्लूडिंग मेंबर्स फ्रॉम पार्टीज। तो सिनोनिम्स हो जाएगा इसका टू पार्टी, डबल, बाईपार्टाइट, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे पार्शियल, वन साइडेड, एक तरफा। वहीं अगला वर्ड है हमारा एवियन। एवियन जो है पक्षी से संबंधित होता है। जो पक्षी जहाँ रखे जाते हैं, जैसे चिड़ियाघर जो जिसे बोलते हैं, तो वो एवियन होता है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे पोल्ट्री, फॉल, एवियरी, और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे ग्राउंडेड, इनवर्टिब्रेट। अगला वर्ड है हमारा एपिसेंटर। एपिसेंटर मीन्स होता है ऊपरी केंद्र, और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेंटर, हॉटबेड, कोर, लोकस। मैथ वाले स्टूडेंट को बहुत अच्छे से पता होगा एपिसेंटर और लोकस, ये मैथ में निकालना पड़ता है। और वहीं इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे पेरीफेरी और मार्जिन। अगला वर्ड है हमारा CULL। सल मीन्स होता है चुनना, और टू ऑप्ट मीन्स भी होता है चुनना, और वहीं टू प्रीफर मीन्स भी हो जाएगा यहाँ पे चुनना। और इसके सिनोनिम्स देखेंगे सिलेक्ट, पिक करना, एक्सट्रैक्ट करना, चूज़ करना। कोई चीज़ सिलेक्ट करना या फिर बहुत सारी वस्तुएं रखी हैं उनमें से कोई एक पिक करना, और एक्सट्रैक्ट करना, चूज़ करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की, तो स्कैटर, डिसलेक्ट, डिस्पर्स, इधर बितर कर देना, अलग थलग कर देना, तो इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। वहीं अगला वर्ड है हमारा, काफ़ी अच्छा वर्ड है, विजिलेंट। विजिलेंट मीन्स होता है सचेत, केयरफुल, अलर्ट, कॉशियस, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वॉचफुल, अटेंटिव। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की, तो केयरलेस, निग्लिजेंट। अगला वर्ड है हमारा बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी मीन्स होता है जैव सुरक्षा। वहीं बात करें इनके सिनोनिम्स की, तो सिनोनिम्स हो जाएंगे बायो सेफ्टी और सिक्योरिटी, और एंटोनिम्स की बात हो जाएगी मसेकर। मसेकर मीन्स होता है बहुत ही बड़े समूह में किसी की हत्या करना, जीव जंतु होगी तो ये मसेकर। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पालन पोषण करना, रियरिंग। रियरिंग मीन्स होता है पालन पोषण करना, और इसका मीनिंग होगा टू केयर फॉर यंग एनिमल्स और चिल्ड्रन अंटिल दे आर एबल टू केयरिंग बाय हिमसेल्फ। कोई छोटे छोटे जीव जंतु या बच्चे जिनकी तब तक पालन पोषण करना जब तक वो खुद से अपनी केयर या फिर देख रेख नहीं कर सकते। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे ब्रीडिंग, रेज, नर्चरिंग। और वहीं एंटोनिम की बात करें तो अनकेयरिंग और डिवेसिंग, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। हमारा अगला वर्ड है प्रीडोमिनेंट। इसका मतलब होता है प्रधान। और मीनिंग इसका हो जाएगा मोर नोटिसेबल और इम्पोर्टेंट और लार्जर इन नंबर देन अदर्स। और बात करें सिनोनिम्स की, तो पैरामाउंट, चीफ, प्रिंसिपल, फॉरमोस्ट। मुख्य जो होता है तो उसे बोलते हैं प्रीडोमिनेंट। और इसका एंटोनिम्स हो जाएगा माइनर, बहुत छोटा, अनइम्पोर्टेंट, कोई भी महत्व ना हो, इनसिग्निफिकेंट, कोई भी महत्व ना हो। अगला वर्ड है हमारा कैप्टिव। कैप्टिव मीन्स होता है नियंत्रित, एक संगठन के द्वारा नियंत्रित करना, काबू करना। वहीं बात करें इसकी मीनिंग की, तो मीनिंग ए प्राइजनर, स्पेशली ए पर्सन हेल्ड बाय द एनिमी, किसी दुश्मन द्वारा पकड़े रहना। और इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड और इम्प्रिजेंट, जेल कर देना। और इसका एंटोनिम हो जाएगा फ्री, छोड़ देना,
फ्रीडम भी इसका सही आंसर हो जाए, जो एंटोनिम हो जाएगा। वहीं बात करें रिसोर्टमेंट, रिसोर्टमेंट मीन्स होता है आनुवांशिक पुनर्मूल्यांकन, जेनेटिक्स में बदलाव। तो इसके मीनिंग हो जाएगा मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल ऑफ अ स्पेसीज इनटू न्यू कॉम्बिनेशन। वहीं बात करें सिनोनिम्स की, तो रिलाइमेंट, री एलोकेशन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। और बात करें एंटोनिम्स की, तो अनचेंज, कोई चेंज नहीं करना, स्टैटिक, ज्यों का त्यों रखना, जो स्थिति हो उसी स्थिति में रखना। म्यूटेशन, परिवर्तन की बात करें, म्यूटेशन मीन्स होता है परिवर्तन, जो जेनेटिक्स और डीएनए आरएनए में जो चेंजिंग होती है तो उसको परिवर्तन बोलते हैं। वहीं सिनोनिम्स की बात करें, मॉडिफिकेशन कर देना, वेरिएशन कर देना, अल्ट्रेशन कर देना। और इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अनयूनिफॉर्मिटी और सेमनेस, रेगुलरिटी, जैसा है वैसा ही रहना, इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा वोल्स्टर। वोल्स्टर मीन्स होता है सहारा, मीनिंग हो जाएगा इसका टू सपोर्ट और स्ट्रेंथन, किसी का सपोर्ट करना और किसी को मजबूती देना। और इसका सिनोनिम हो जाएगा रेनफोर्स, ब्रेस, फोर्टिफाई। एंटोनिम्स हो जाएंगे अब्स्ट्रैक्ट, बीकन, हिंडर, कमज़ोर करना, बाधा बन जाना, किसी के काम में रुकावट पैदा करना, ये अब्स्ट्रैक्ट, बीकन, हिंडर के ये मीनिंग होते हैं। वहीं हमारा अगला वर्ड है कोमॉर्बिडिटी, सहरुगुणता। तो इसका मतलब होता है डिटेच कर, किसी के साथ अटैच करना, रिलेट करना। मीनिंग हो जाएगा द फैक्ट दैट पीपल हु हैव अ डिसीज कंडीशन आल्सो हैव और कंडीशंस। तो सिनोनिम हो जाएंगे ऑफ अ डिसीज, रिलेटेड, किसी बीमारी से संबंधित, किसी बीमारी की वजह से एसोसिएटेड, कोएक्सिस्टिंग। और एंटोनिम हो जाएंगे एटोमिनस, डिटैच, इंडिपेंडेंट, कोई बीमारी ना हो, बिल्कुल डिटैच हो और एटोमिनस हो। वहीं अगला वर्ड है हमारा अंडर क्लॉड, कलंकित करना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई बार जो है एग्ज़ाम्स में पूछा गया है फ्रेजर वर्ब के तौर पर या फिर किसी सेंटेंस में यूज़ करने के लिए। तो इसका मतलब होता है अंडर सस्पिशियन और डिस्क्रेडिट। तो इसका सिनोनिम हो जाएंगे डिसग्रेस्ड और डिस्क्रेडिट। और सस्पिशियस मीन्स होता है किसी पे संदेह करना, लैक ऑफ ट्रस्ट। और वहीं एंटोनिम की बात करें ऑनर्ड, सम्मानित, और रिस्पेक्टेड मीन्स भी सम्मानित होता है। अगला वर्ड है हमारा लीग। लीग मीन्स होता है परस्पर मिले हुए। और भाई मीनिंग की बात करें एक कन्वीनियंट और कम्पैक्ट मेड बिटवीन पर्सन्स और पार्टीज़। और सिनोनिम्स की बात करें एसोसिएशन, यूनियन और अलायंस। और एंटोनिम्स की बात करें सेपरेशन, अलग हो जाना, रिपल्सन, अलग थलग होना, आइसोलेशन भी अलग होना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मोर्टेलिटी, मर्त्यता या फिर मृत्युता, मतलब किसी की डेथ हो जाना। दैट मीन्स द वे दैट पीपल डोंट लाइव फॉर एवर, और जो जीवित ना रहे। डेथ, फर्टिलिटी, लिथैलिटी, इसके जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स इमॉर्टेलिटी और इटर्निटी और लाइफ, ये इसके जो है एंटोनिम्स हो जाएंगे। इनका मतलब है जीवित होना। वहीं अगला वर्ड है हमारा डायर। डायर मीन्स होता है अत्यंत, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल वाला। तो इसका मीनिंग हो जाएगा कॉजिंग और इन्वॉल्विंग ग्रेट फियर और सफरिंग, ड्रीडफुल, टेरिबल, बहुत ही भयानक। और इंडिकेटिंग ट्रबल, किसी समस्या का इंडिकेट करना, डिजास्टर, कोई बहुत बड़ा तूफान, मिसफॉर्चुनेट और द लाइक दैट। ठीक है, सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके ड्रीडफुल, ऑफुल, टेरिबल, बहुत ही ज़्यादा भयानक, डरावना। एंटोनिम्स फॉर्चुनेट, गुड और टेरिबल, बहुत अच्छा और किस्मत वाला। अगला वर्ड है हमारा सर्ज। सर्ज मीन्स होता है प्रवाह के कारण आगे बढ़ना। और मीनिंग हो जाएगा अ सडन पावरफुल फॉरवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट, ये नाउन के बेसिस पे है। और मूव सडनली एंड पावरफुली फॉरवर्ड अपवर्ड, दैट मीन्स विद रिस्पेक्ट टू वर्ब। और सिनोनिम की बात करें राइज करना, गस करना, ओवरफ्लो करना, आगे बढ़ना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की,
तो डिक्लाइन, डिमिनिश, डिटीरियोरेट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा इनोकुलेट। इनोकुलेट मीन्स होता है टीका लगाना, इंजेक्शन लगाना, इंजेक्ट करना, तो वैक्सीनेट करना। इसका मीनिंग हो जाएगा टू गिव अ वीक फ्रॉम ऑफ अ डिसीज टू अ पर्सन और एनिमल। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वैक्सीनेट, इम्यूनाइज, इंजेक्ट, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। वही हमारा अगला वर्ड है ड्राई रन। ड्राई रन मीन्स होता है पूर्व परीक्षण, पहले से ही किसी चीज़ को जांच लेना। एन ओकेशन व्हेन यू प्रैक्टिसाइज अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और परफॉर्मेंस, दैट मीन्स सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके डिमिरन, ट्रायल, रिहर्सल। रिहर्सल जो मूवीज़ बनती हैं, एक्टर एक्ट्रेस पहले से ही रिहर्सल करते हैं। ट्रायल जो वैज्ञानिक होते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए ट्रायल करते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट वर्ड हैं, आप लोग इनको याद कर लीजिए। वहीं अगला वर्ड है हमारा डिस्पेंसेशन, वितरण करना। और इसके मीनिंग की बात करें तो एग्जेम्पशन फ्रॉम अ रूल और यूजुअल रिक्वायरमेंट, अ पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल सिस्टम प्रिवेलिंग और एट अ पार्टिकुलर टाइम। सिनोनिम की बात करें तो लाइबर्टी, डिस्ट्रीब्यूशन, और एंटोनिम हो जाएंगे डिनाइल, लिमिटेशन, दैट मीन्स मना कर देना, लिमिट में बहुत ही सीमित रूप से। अगला वर्ड है हमारा रिकन्सिलिएशन, मीन्स मिलना। मीनिंग हो जाएगा इसका द रिस्टोरेशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस, और सिनोनिम हो जाएगा रीयूनियन, एकॉर्ड, कंप्रोमाइज़, और एंटोनिम्स कन्फ्लिक्ट, ब्रेकअप, फेड, इस्ट्रेंजमेंट। किसी भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कन्फ्लिक्ट कर देना, या फिर किसी भी बाधा को उत्पन्न कर देना। अगला वर्ड है हमारा फीड। फीड मीन्स होता है कलह, कोई समस्या, बहुत ही ज़्यादा झगड़ा। मीनिंग हो जाएगा इसका ए स्टेट ऑफ लॉन्ग स्टैंडिंग म्यूचुअल हॉस्टिलिटी, और सिनोनिम हो जाएंगे क्वेरल, स्क्वेबल, डिस्प्यूट, कन्फ्लिक्ट, हॉस्टिलिटी। वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो एग्रीमेंट, समझौता, फ्रेंडशिप, दोस्ती, एकॉर्ड, समझौता, हार्मनी, समझौता, एग्रीमेंट, कॉमरेडशिप, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है इम्पोज। इम्पोज मीन्स होता है किसी चीज़ को ज़बरदस्ती किसी के ऊपर थोप देना, ठीक है, फोर्सफुली। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे इन्फोर्स, इन्फ्लिक्ट, लेवी, और एंटोनिम्स एग्रीबल, कोएक्स, मतलब सहमति से कोई काम करना, सहमति से लागू करना। वहीं अगला वर्ड है हमारा सेवर। सेवर मीन्स होता है विच्छेद करना, किसी चीज़ में छेद करना। अगला, और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएंगे सेपरेट, रिफ्यूचर, स्प्लिट, डिसयूनाइट, डिटैच, अलग थलग कर देना। वहीं इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे अटैच कर देना, यूनाइट कर देना, और कंज्वाइन कर देना, दोबारा से ज्वाइन कर देना, और अटैच कर देना, किसी में जोड़ देना। वहीं हमारा अगला वर्ड है कंसेशन। कंसेशन मीन्स होता है रियायत में दी गई वस्तु, कुछ डिस्काउंट दे देना या छूट दे देना। वहीं बात करें इसके मीनिंग की, अ थिंग, कोई वस्तु, दैट इज़ ग्रांटेड, दी गई, स्पेशली इन अ रिस्पॉन्स टू डिमांड्स, किसी डिमांड्स पे दी गई हुई वस्तु। और इसका सिनोनिम हो जाएंगे अलाउंस, ग्रांट, प्रिविलेज, परमिशन, एग्जेम्पशन। और बात करें एंटोनिम्स की तो डेनियल, डिफरेंस, फाइटिंग, प्रोटेस्ट। और इसके नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है रिफ्ट, मनमुटाव, फाड़ना। और बात करें मीनिंग की, अ क्रैक, जो क्रैक हो जाता है किसी वस्तु में, स्प्लिट और ब्रेक इन समथिंग। वहीं बात करें अ सीरियस ब्रेक इन फ्रेंडली रिलेशंस, किसी रिलेशन में जो है ब्रेक हो जाना या फिर स्टॉप हो जाना, एंड हो जाना। सिनोनिम की बात करें स्प्लिट, ब्रेक, रप्चर और ब्रेक, ब्रीच। और वहीं बात करें एंटोनिम्स की तो क्लोजर, ब्लेंड।
हमारा अगला वर्ड है स्कटल। स्कटल मीन्स होता है बिगाड़ना तीव्र गति से, बहुत ही जल्दी से रुइन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। और इसके सिनोनिम हो जाएंगे डैश, स्क्वेरी, स्कैमर, हैसन और ब्रेक। वही बात करें एंटोनिम की तो डिक्लेरेट, ड्वेडल, लिंगर, क्रीप। अगला वर्ड है हमारा रील अंडर, भार तले दबना। रील अंडर मीन्स होता है भार तले दबना, ये एक हमारा फ्रेजल वर्ब है। और इसका जो मीनिंग हो जाएगा टू सफ़र बिकॉज ऑफ अ बर्डन, टू स्टेगर अंडर द वीट, किसी बोझ तले दबना। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके स्टेगर, अंडर, सफ़र, कील। और एंटोनिम्स हो जाएंगे स्टेबलाइज, स्टीडी, कंफर्टिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा अगला वर्ड कोएर्सन। कोएर्सन मीन्स होता है ज़बरदस्ती, फोर्सफुली। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फोर्स, कंपल्सन, कंस्ट्रेंट, ड्यूरेस, ऑपरेशन। और एंटोनिम्स की बात करें लाइबर्टी, ऑप्शन, चॉइस, किसी को जो आज़ादी देना, थोड़ा फ्रीडम देना। तो ये हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। वही बात करें नेक्स्ट वर्ड की तो हमारा अगला वर्ड है इंटरिम। इंटेरिम। इंटेरिम मीन्स होता है मध्यकाल, अंतरिम। और इसके जो सिनोनिम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे मीनवाइल, सेसेशन। और एंटोनिम्स की परपेचुअल और एवरलास्टिंग। भाई हमारा नेक्स्ट वर्ड है कंटेस्टेशन। कंटेस्टेशन मीन्स होता है प्रतिवाद, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। और इसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ कंटेस्टिंग, कंट्रोवर्सी और डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा। और सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके आर्गूमेंट और कंट्रोवर्सी, डिस्प्यूटेशन। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इक्वाइजेस, पीस, हारमोनी। हमारा अगला वर्ड है लाउडेबल, प्रशंसनीय। तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिजर्विंग प्रेज एंड कमोडेशन। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो प्रेजवर्दी, कमेंडेबल, एडमायरेबल, ये इसके सभी सिनोनिम्स हो जाएंगे। प्रशंसनीय, किसी की प्रशंसा और तारीफ़ करना। वहीं एंटोनिम्स की बात करें डिसग्रेसफुल, आउटरेजियस, अंडर सर्विंग, किसी की डिसरिस्पेक्ट करना, किसी का जो है सम्मान ना करना। वहीं बात करें नेक्स्ट वर्ड की एस्यूज, शांत करना, पीस करना। मीनिंग की बात करें टू प्रोवाइड रिलीफ काउजिंग टू फील बेटर। और सिनोनिम्स की बात करें रिलीफ, ईज, एलिविएट, स्मूथ, मिटिगेट। एंटोनिम हो जाएंगे इसके इंटेसिफाई और एग्रावेट और एजिटेट, बहुत बड़ा चढ़ाकर किसी चीज़ को पेश कर देना, भड़का देना। वही बात नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पीयर हेडिंग। मीन्स होता है नेतृत्व करना, लीड करना। तो मीनिंग हो जाएगा इसका लीडिंग समथिंग सच एन अटैक और कोर्स ऑफ एक्शन। सिनोनिम्स की बात करें पायोनियरिंग, ग्राउंड ब्रेकिंग, एवंटी ग्रेट। और एंटोनिम्स की बात करें फॉलोइंग, परसुइंग, ट्रेसिंग। भाई हमारा अगला वर्ड है ट्रेवर्स। मीन्स होता है आर पार करना। और मीनिंग इसका हो जाएगा टू मूव और ट्रेवल थ्रू एन एरिया, किसी एरिया से होकर गुजरना। और वहीं बात करें मीनिंग इसके सिनोनिम्स की तो क्रॉस, स्पैन, बैंडर। और एंटोनिम्स की बात करें ड्वेल, स्टे, स्टॉप, रुकना। अगला वर्ड हो जाएगा हमारा एडजुडिकेटिव, निर्णय करना। और मीनिंग हो जाएगा टू फंक्शन ऑफ लीगली सेटिंग डिस्प्यूट्स। और सिनोनिम्स की बात करें कंसिलिएटेड और जजिंग, आर्बिट्रेटिंग। और एंटोनिम्स की बात करें इंसाइटिंग, चैलेंजिंग, एग्रावेटिंग, भड़का देना, किसी को आगोश कर देना। अगला वर्ड है हमारा सैंग्यून। सैंग्यून बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में। विश्वासपूर्ण इसका मीनिंग होता है किसी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना, आशावादी होना। मीनिंग हो जाएगा ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव, स्पेशली इन अपेरेंटली बैड और बैड सिचुएशन में। तो खराब स्थिति होने पर भी बहुत ही आशावादी, किसी आस करना।
तो ये इसका मीनिंग हो जाएगा होपफुल, कॉन्फिडेंट, ऑप्टिमिस्टिक। ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको नोट करते जाइए। आपको इसके अलावा और कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। इससे आपको सारी वोकेबलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और जो भी आपके एरर में भी काफ़ी, स्पेलिंग एरर में भी काफ़ी ये हेल्पफुल होंगे। बात करें इनके एंटोनिम्स की तो पेसिमिस्टिक, अनहैप्पी, होपलेस, निराशावादी इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा झील। झील मीन्स होता है उत्साहित, एक्साइटेड। बात करें मीनिंग की तो अ लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा एनर्जी हो, बहुत ज़्यादा एफर्ट, प्रयास करता हो, एथुजियास्म, बहुत ज़्यादा उत्साहित हो। और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो एथुजियास्म और ईगरनेस, इच्छुक, पैसन, धैर्यवान। एंटोनिम्स की बात करें लेजीनेस, इंडिफरेंस, निगलेक्ट, जो निगलेक्ट कर दे, इंडिफरेंस हो जैसे कोई फ़र्क ना पड़ता हो, लेजीनेस बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव और बहुत ही ज़्यादा जो लेजी हो। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा एम्पल। इम्पोर्टेंट वर्ड है एम्पल। तो इसका मतलब होता है प्रचुर मात्रा में कोई चीज़, बहुत ही ज़्यादा अधिकता किसी चीज़ की होना। तो सिनोनिम इसका हो जाएगा लार्ज, अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एक्सटेंसिव, सब्सटेंशियल। ये सारे वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एंटोनिम्स की बात करें लिमिटेड, इनसफिशिएंट, लिटिल, मिगर, ना के बराबर, बहुत ही कम कोई चीज़ हो। अगला वर्ड है हमारा स्ट्रीमलाइन, सरल बनाना, बहुत ही इजी बनाना कोई चीज़। तो टू मेक एन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम मोर एफिशिएंट और इफेक्टिव बाय वर्किंग ए मेथड। और बात करें इसके सिनोनिम्स की, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन, सिंप्लीफाई कर देना, ऑर्डर कर देना। और एंटोनिम की बात करें कम्प्लेक्सीफाई और इंटेंगल या फिर पजल बना देना, बहुत ही जो है डिफ़िकल्ट कर देना किसी चीज़ को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अगला डिजिग्नाइट। डिजिग्नेट मीन्स होता है डिजाइनेट, प्राधिकृत करना, कोई अपॉइंट करना, नियुक्ति करना। तो अपॉइंट मीन्स समवन टू स्पेसिफाइड ऑफिस और पोस्ट, किसी पोस्ट के लिए किसी को नियुक्त करना। या फिर इसके सिनोनिम हो जाएंगे अपॉइंट, नॉमिनेट, डिप्यूट सॉरी। और एंटोनिम की बात करें डिथ्रोन, डिस्प्लेस, किसी को बस बर्खास्त कर देना, निरस्त कर देना, ये इसका मीनिंग हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एक्सटोर्सन। एक्सटोर्सन मीन्स होता है धमकी देकर मांगना, किसी को प्रताड़ित करना। तो इसके मीनिंग हो जाएगा ऑपरेसिव और इलीगली एक्सट्रैक्शन ऑफ एक्सेसिव प्राइस और इंटरेस्ट, ज़बरदस्ती किसी भी ब्याज, किसी धन पर कोई भी इंटरेस्ट या ब्याज मांगना। और सिनोनिम की बात करें तो ब्लैकमेल करना, कोयर्सन मीन्स फोर्स, ये सभी इसके जोर, दबाव या फिर ब्लैकमेल, ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। एंटोनिम की बात करें तो रिपेरेशन, कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स ना हो। अगला वर्ड है हमारा ट्रैफिकिंग, गैरकानूनी व्यापार करना। और इसका मीनिंग हो जाएगा द एक्ट ऑफ बाइंग और सेलिंग गुड इलीगली। और सिनोनिम्स की बात करें स्मगलिंग, कॉन्ट्राबैंड और ट्रेडिंग। और एंटोनिम की बात करें लीगल, लेजिटिमेट, फेयर, कोई भी गैरकानूनी काम ना हो। अगला वर्ड है हमारा लूप होल्स। लूप होल्स मीन्स होता है बचाव का रास्ता, बीच बचाव हो जाना। और इसका मीनिंग हो जाएगा इन एम्बिग्विटी और इनएडिक्वेसी इन द लॉ और अ सेट ऑफ रूल्स। और सिनोनिम्स की बात करें अल्टरनेटिव्स, एस्केप, वे आउट, फ्लो, भाग जाना, बचकर भाग जाना, निकल जाना। एंटोनिम्स की बात करें एक्यूरेट, परफेक्ट, फ्लॉलेस, प्रूफलेस, फुल प्रूफ, बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होना। फुल प्रूफ मीन्स होता है बेवकूफ़ पूर्ण। नेक्स्ट वर्ड है सेफ हेवन, आश्रय, कहीं किसी चीज़ का आश्रय होना, आशावादी होना। मीनिंग हो जाएगा ए प्लेस वेयर यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म और डेंजर, किसी खतरे से सुरक्षा प्रदान होना। तो सिनोनिम इसके हो जाएगा सेंचुरी और हार्बर, रिफ्यूजी। वहीं बात करें एंटोनिम की तो हज़ार, खतरा, रिस्क, डेंजर, ये सभी खतरे से संबंधित हैं। अगला वर्ड है हमारा एफिनिटी, आकर्षण, अट्रैक्टिव। और दैट मीन्स मीनिंग इज अ नेचुरल liking for and understanding of an someone or something।
और वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सिंपैथी कोई सहानुभूति, अट्रैक्शन, रैपर्ट, सिमिलरिटी। और एंटोनिम की बात करें डिसलाइक करना, डिसिमिलरिटी, डिस्टेस्ट, घृणा करना। हमारा अगला वर्ड है इम्पोर्ट, महत्व और आयात सामग्री। कोई चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व हो तो उसी को हम आयात करेंगे, तो इसका जो मीनिंग हो जाएगा वो होगा टू ब्राइंग, मंगाना, इंट्रोड्यूस फ्रॉम वन यूज़, कनेक्शन और रिलेशन इनटू, टू कन्वे एज मीनिंग और इम्प्लीकेशन, सिग्निफाई। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सिग्निफिकेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, कोनेक्टेशन, इम्प्लीकेशन, ट्रेड। और एंटोनिम की बात करें एक्सपोर्ट, निर्यात करना, इनसिग्निफिकेंस, कोई ज़्यादा महत्व ना होना, इरिविलेंस, कोई भी मिलता जुलता ना हो। नेक्स्ट वर्ड है इम्पीडिंग। इम्पीडिंग मीन्स होता है आसन, आसन मीन्स अबाउट टू हैपन, दैट मीन्स अबाउट टू हैपन। और सिनोनिम्स को इसके हो जाएंगे इमिनेंट, अप्रोचिंग, फोर्थकमिंग, लूमिंग। और बात करें इसके एंटोनिम्स की तो डिस्टेंट, अफार, इम्पोरेबल, अनलाइकली, डाउटफुल। तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है ये वाक द वाक, कार्य करके दिखाना। ये जो है हमारा एक फ्रेजल वर्ब है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स टू डू व्हाट वन सेड वन कुड डू और वुड डू, नॉट जस्ट मेकिंग, जो बोला वो करके दिखा देना। और सिनोनिम इसके हो जाएंगे लीड बाय एग्जाम्पल, एग्जाम्पलरी, रोल मॉडल। जब आप कुछ बोलेंगे और करके दिखा देंगे तो डेफिनेटली आप एग्जाम्पल बन जाएंगे, तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके इम्पेटिव, वेजल, मैक्स, मच, नॉइज, बिना मतलब के सिर्फ शोर मचाना और कुछ करना नहीं, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड हो जाएगा हमारा विजिलेंट, निगरानी समिति सदस्य, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव और अलर्टनेस। तो इसके बात करें मीनिंग की तो अ मेंबर ऑफ सेल्फ अपॉइंटेड ग्रुप ऑफ सिटीजन्स हु अंडर स्टैंडिंग देयर कम्युनिटी विदाउट लीगल अथॉरिटी, टाइपिकली बिकॉज द लीगल अथॉरिटी इनएडिक्वेट। और सिनोनिम्स की बात करें गार्ड, वॉचमैन, एवेंजर। और एंटोनिम हो जाएंगे इन डेंजरर, एसेलर और रैंसोमर। अगला वर्ड है हमारा अनएम्बिगुअस, अमिश्रित। और इसका मीनिंग हो जाएगा नॉट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन। और सिनोनिम्स की बात करें डियर, बहुत ही ज़्यादा जो क्लोज हो, और एक्सप्लिसिट, अनमिस्टेकेबल, ऑबियस, डिस्टिंक्ट, डिफिनाइट। और एंटोनिम की बात करें एम्बिगुअस, ड्यूबियस, इनडेफिनेट और ऑब्सक्योर। भाई हमारा अगला वर्ड है प्राइमेसी, प्रधानता, किसी चीज़ को प्राइमरी मतलब प्रायोरिटी देना। तो दैट मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी को बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रखना। सिनोनिम इसकी हो जाएगा प्रायोरिटी, सुपरमेसी, प्रेसिडेंस, सुपीरियरिटी। और बात करें इसके एंटोनिम की तो हमारा एंटोनिम हो जाएगा इसका इन्फेरियोरिटी, माइनॉरिटी, कोई भी महत्व ना देना। अगला वर्ड है हमारा एटोनॉमी, मीन्स स्वराज्य होता है, जो खुद से अपना राज्य को चलाए, स्वराज्य हो। द राइट ऑफ और कंडीशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे फ्रीडम, सेल्फ गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंस। एंटोनिम्स की बात करें डिपेंडेंस, कैपेटिविटी और सबजुगेशन, इसका एंटोनिम्स हो जाएंगे। वहीं बात करें ऑर्डिनेंस की, अध्यादेश। अध्यादेश तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो कि राष्ट्रपति हमारे आर्टिकल 108 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मीनिंग होगा एन अथॉरिटेटिव ऑर्डर, आ रिलीजियस राइट। सिनोनिम की बात करें ऑर्डर, डिक्री, लॉ, रेगुलेशन, स्टैट्यूट्स। और एंटोनिम की बात करें जजमेंट, कॉल, इंडिविजुअलिज्म और पर्सनल चॉइस। वहीं नेक्स्ट वर्ड है हमारा रैकलेस, लापरवाह, अलर्टलेस, डूइंग समथिंग डेंजरस, नॉट वरिंग अबाउट द रिस्क
और टेकिंग रिस्क नॉट कैरिंग अबाउट द पॉसिबल डेंजरस, रिस्क लेना और उसके खतरे के बारे में ना सोचना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे रैश, केयरलेस, थॉटलेस। वहीं एंटोनिम की बात करें प्रूडेंट, कॉशियस, केयरफुल और अलर्ट, ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। वहीं नेक्स्ट वर्ड है हमारा कम्युनिटेरियन, तो सम्मिलित अधिकार, और इसका मीनिंग हो जाएंगे ऑफ और रिलेटिंग टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन स्मॉल कोऑपरेटिव पार्शली। और सिनोनिम्स की बात करें कलेक्टिव, कोएग्जिस्टेंट, कम्युनिटी सेंटर और कॉम्युनल। एंटोनिम की बात करें एट ऑड्स और कॉन्टेरियन, इनकम्पेटिबल। अगला वर्ड है ड्रैकोनियन, मीन्स कठोर, और इसकी मीनिंग की बात करें तो ऑफ लॉ और देयर एप्लीकेशन एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर। और मीन इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे सेवियर, हार्श, स्ट्रिक्ट, बहुत ही ज़्यादा कठोर, एकदम कठोर प्रवृत्ति के व्यक्ति, और मिल्ड, लीनियंट, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है हमारा मेडल, दखल देना, किसी के बीच में दखल देना, और मीनिंग इसका होगा इंटरफेयर इन समथिंग दैट इज़ नॉट वंस कंसर्न, किसी के मतलब की कोई बात नहीं उसमें फिर भी दखल देना। और सिनोनिम की बात करें अब्ट्रूड, हिंडर, इंटरप्ट, बीच में बाधा बनना। और एंटोनिम की बात करें तो इग्नोर, अवॉइड, निगलेक्ट, अवॉइड कर देना और निगलेक्ट कर देना, इग्नोर कर देना, अनदेखा कर देना। अगला वर्ड है हमारा वलवाक, वलवाक मीन्स होता है बांध और रक्षण साधन, किसी चीज़ से रक्षा होने वाली। तो सिनोनिम हो जाएंगे इसके बाल, जो दीवार उससे भी रक्षा होती है, रैम्पार्ट, डाइक, बैरियर कोई लगा देते हैं उससे भी हमारी रक्षा होती है। एंटोनिम की बात करें फ्रैगिलिटी, मैसेकर, एक्सपोज, तो ये सभी इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे जिससे खतरा हो। डेलीगेशन, इसका मतलब होता है प्रतिनिधित्व मंडल। और बात करें इसके मीनिंग की तो अ बॉडी ऑफ डेलीगेट्स और रिप्रेजेंटेटिव, अ डिप्यूटेशन। और सिनोनिम की बात करें डिप्यूटेशन, कमीशन, मिशन, असाइनमेंट। और एंटोनिम रिटेंटेशन, डिस्चार्ज, एक्यूजिशन। अगला वर्ड है हमारा रिजाइम, रिजाइम मीन्स होता है शासन करना, अ गवर्नमेंट स्पेशली एन अथॉरिटेरियन वन, और अ सिस्टम और ऑर्डर्ड वे ऑफ डूइंग थिंग्स। और सिनोनिम्स की बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, ज्यूरिडिक्शंस। और एंटोनिम की बात करें तो डिसऑर्डर, कन्फ्यूज़न। वही हमारा अगला वर्ड है पायलट, चालक, मार्गदर्शन करना या फिर प्राथमिक, ये इसके हिंदी मीनिंग हो जाएंगे। वहीं इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो टू लीड करना, गाइड करना, कंडक्ट करना। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम हो जाएंगे नेविगेट, स्टीयर, कंडक्ट, एक्सपेरिमेंटल, लीड। और एंटोनिम की बात करें अंडरडॉग, फॉलोअर, चेज, पीछा करना, किसी को मिसलीड करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर मीन्स होता है हिस्सेदारी। और मीनिंग हो जाएगा इसका द होल्डर ऑफ द स्टेक ऑफ बैगर, और अ पर्सन और ग्रुप दैट हैज़ एन इन्वेस्टमेंट, शेयर और इंटरेस्ट इन इंडस्ट्री। वहीं बात करें इसके सिनोनिम्स की तो सिनोनिम हो जाएगा इसका स्टॉक होल्डर, शेयर होल्डर और डिसकंसेंट। और एंटोनिम की बात करें तो इंटरमीडिएटर, मिडलमैन और आर्बिट्रेटर, जो कि थर्ड पर्सन होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा बैरी, बैरी मीन्स होता है बहुत ही ज़्यादा कॉशियस, अलर्ट, केयरफुल और सावधान। मीनिंग हो जाएगा फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स। और सिनोनिम की बात करें कॉशियस, केयरफुल, विजिलेंट, अलर्ट भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एंटोनिम की बात करें तो नेव और रैकलेस, केयरलेस। अगला वर्ड है हमारा सीज फायर, सीज फायर जब हमारा किसी भी दो देशों में जब युद्ध होता है तो सीज फायर का अनाउंस किया जाता है कि युद्ध को विराम किया जाए। और ये यूएनओ द्वारा काफ़ी बार सीज फायर लगाया भी गया है। कई देश पाकिस्तान जैसे जो है सीज फायर का कोई भी
रूल फॉलो नहीं करते हैं। तो इसका मीनिंग होता है ए टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग। और सिनोनिम की बात करें ट्रस्ट, आर्माइस्टाइज और पीस, शांति। एंटोनिम की बात करें स्ट्रगल, वॉर, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा युद्ध, ये इसके सब एंटोनिम हो जाएंगे। अलय, अलय मीन्स होता है कम करना किसी चीज़ को। अभी जब हमारा कोई छोटा बच्चा होता है तब जब हम उसको छुपाते हैं, शांत कराते हैं, जब वो रोता है तो कहते हैं अले अले, तो वही वाला ये अले है और इसका मतलब होता है शांत कराना। और इसके डिमिनिश और पुट रेस्ट, फियर, सस्पेंशन और बरी, किसी चीज़ से चिंता या फिर दर्द, भूख, इस सब से शांत कराना। सिनोनिम्स हो जाएंगे रिड्यूस कम करना, डिक्रीज कम करना, एलिविएट मीन्स कम करना। और एंटोनिम्स हो जाएंगे प्रोवोक भड़काना, इंटेंसिफाई मतलब और ज़्यादा भड़का देना, एग्रीवेट तेज़ी से भड़का देना। अगला वर्ड है हमारा कॉजी। कॉजी मीन्स होता है आरामदेह, किसी चीज़ से आराम होना। और ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच से एडजेक्टिव है। वही मीनिंग की बात करें तो कन्वीनियंट और बेनिफिशियल यूजुअली एज रिजल्ट ऑफ डिसऑनेस्टी और कंसर्न। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ।